यही शर्पसंद अनासर लोग थे जिन लोगों ने आपको बिला वजह भड़काया और बिला वजह की बातों को पीछे लगा के आप लोगों को एक ऐसे रास्ते पर चलाया जिससे आपका भी नुकसान हुआ और कंपनी का भी नुकसान हुआ। हमने आप लोगों से बहुत बात करने की कोशिश की, मामलात को टेबल टॉप पे लाने की कोशिश की, लेकिन तब नेगेटिविटी का जो लेवल था वो ये था कि आप लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और मैंने उसके बाद लास्ट एक वीडियो बना के आप लोगों से राब्ता ख़त्म कर दिया कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं मार्केट के अंदर आना चाहता हूँ और मैं मार्केट के अंदर आऊँगा एक ना एक दिन, अगर चंद दिन बाद भी आऊँ लेकिन आऊँगा जरूर। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मार्केट को टच करने का मकसद ये था, जिन लोगों के पीछे लग के आप लोगों ने अपना भी टाइम ज़ाया किया, हमारा भी टाइम ज़ाया किया, अपना भी नुकसान किया, हमारा भी नुकसान किया। आज आप लोगों से गुजारिश है कि जिस तरह हम आप लोगों को टेबल टॉक पे लाना चाहते हैं, जिस तरह हम आप लोगों को बुला के आप लोगों को अपने मामलात को हल करने की तरफ जा रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप उन मामलात को हमारे साथ टेबल टॉक पे बैठ के तय कर लें। इसके अंदर आप लोगों की भी बेहतरी है, हजारों गरीब लोगों की भी बेहतरी है और इदारे की भी बेहतरी है, कंपनी की भी बेहतरी है। अब बात रही कि हम लोग आप लोगों को टेबल टॉक पे लाने के लिए जिस तरह मार्केट के अंदर लोगों ने फतूर खड़ा किया कि कंपनी की शर्तें क्या है, अनीस साहब ने चेक मांगना शुरू कर दिए, अनीस साहब ने स्टाम्प मांगना शुरू कर दिए, अनीस साहब ने दरखास्तें वापस लेने का कह दिया। ना तो मैंने किसी भी बंदे से चेक मांगा है, ना मैंने किसी भी बंदे से स्टाम्प मांगा है, ना मैंने किसी भी बंदे से कहा है कि आज मुझसे बात करें और कल जाके आप नैब इदारे से दरखास्तें वापस ले लें। ना मैंने अपने किसी टीम मेंबर से कहा है कि वो जाके लोगों से हमारे चेक और स्टाम्प जाके कलेक्ट करें। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश थी और अभी भी ये गुजारिश है कि ये चंद दिनों में जितनी भी गुफ्तगू हो रही है उसके अंदर मैंने ये कहा है कि जिन लोगों ने नैब के अंदर दरखास्तें दी हैं उन लोगों को हम अपनी लीगल टीम के साथ बिठाएंगे, वो उनके साथ टेबल टॉक करेंगे, वो उनको मोतबर इदारों के पास लेके जाएंगे, मोहतरम इदारे नैब SCCB और तमाम इदारों के पास लेके जाएंगे जिन इदारों के पास इख्तियारात है कि वो हमें मार्केट के अंदर दोबारा काम करने दें। अगर हमारी लीगल टीम आप लोगों को उनके सामने लेके बैठती है, अगर हम मोतबर इदारों को अपना काम का तरीका सलीका और काम करने की नौयत उनको समझा पाते हैं, अगर उनको बता सकते हैं कि हमारा काम करने का तरीकाकार ये है, अगर तो वो लीगल है, अगर तो वो इदारों को समझ आता है तो वो हमें क्लैरिटी करेंगे कि आप काम कर सकते हैं। अगर हम काम कर सकते हैं, अगर आप इदारों के सामने बैठ के वो आपको क्लैरिटी कर दे कि अनीसा मार्केट के अंदर आप दोबारा काम कर सकती है, तो हम दोबारा काम करने के लिए तैयार है। आप इस चीज पर रजामंद होंगे इस इदारों के सामने बैठ के। अगली बात यह है कि कुछ लोगों ने मार्केट के अंदर ये चीजें वायरल की कि इदारे और नैब बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता या इस बात का हल नहीं है या इस तरह इस चीज का हल नहीं निकल सकता। तो उन लोगों से गुजारिश है जिन लोगों ने ये बातें की है कि ना तो वो नैब और मोहतरम इदारों के ऑफिशियल वर्कर है, ना उनको ऑफिशियल स्टेटमेंट देने का हक है, ना वो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे सकती है, ना वो नैब के मुलाजिम है। इदारों के साथ गुफ्तगू करना, इदारों के साथ बात करना, ये हमारा हक है कि हम इदारों के मुलजिम हैं, हम इदारों के साथ बैठ के बात करेंगे कि हम इस तरह बात करना चाहते हैं, इस तरह काम करना चाहते हैं। अगर हम ये नहीं कर सकते तो वो बहुत बड़े इदारे ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें देंगे कि आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोगों के क्वेश्चन ये है कि मार्केट के अंदर आने के बाद आया कि आप लोगों के पैसे वापस करेंगे या काम शुरू करेंगे। हमारा 1000% इस चीज पर एतमाद है
हमारी 1000% इस चीज़ पर कोशिश है कि हम लोग मार्केट के अंदर आके काम शुरू करें आप लोगों के साथ, उसी तरह जिस तरह पहले कर रहे थे। चूजे वाले लोगों को उसी तरह चूजा फीड मेडिसिन फराहम करना शुरू कर दे और डीजल वाले लोगों को उसी तरह प्रॉफिट स्टार्ट शुरू कर दे। अगली बात ये है कि अगर कोई लोग ये कहते हैं, मेरी जितनी भी गुफ्तगू है इसको ध्यान से सुन लेना, आप लोगों के तमाम सवालात के जवाब इसके अंदर मौजूद होंगे। अगली बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते, हमें पैसे वापस चाहिए। जिन लोगों को पैसे वापस चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर किसी ने आप लोगों को कहा है कि अनीस साहब मार्केट के अंदर आएंगे और लाखों करोड़ों के बंडल लेके बैठेंगे और आप लोगों को पैसा बांटना शुरू कर देंगे, सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ना इतना पैसा हमारे पास है, ना ऐसा हो सकता है। जिस दिन मार्केट के अंदर गए, मार्केट से गए थे, हमने मार्केट के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का चूजा छोड़ के गए थे। जो हमारी मालियत थी वो आप लोगों के पास, सारी चीजें आप लोगों के पास थी। अगली बात ये है, अगर कोई अपनी पेमेंट वापस लेना चाहेगा, उसकी तरतीब ये बनाएंगे, उसके कैश के वॉल्यूम को मद्देनजर रखते हुए हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। 1 साल के अंदर उसको उसका कैश वापस करना है और हर महीने उसकी कितनी परसेंटेज बनती है उसके हिसाब से उसका कैश वापस करना शुरू करेंगे। हर महीने उसको कैश मिलेगा, अगर वो काम करेगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगी। अब जिन लोगों ने मेरी बातें समझ ली है, उन लोगों से गुजारिश है वो सवाल दोबारा रिपीट न करना। जिन लोगों ने सवाल कर लिए, अगर एक बंदा सवाल कर लेता है तो वो दूसरे लोग उसके सवाल को दोबारा रिपीट मत करें। एक सवाल को एक ही दफा करें। कोशिश ये करें बुनेरी साहब लोगों के सवाल को नोट करके आप लोगों के सवाल मुझसे पूछते रहे, मैं आपको जवाब देता रहूं, ताकि एक सवाल रिपीट ना आए बार बार, जो हमारे लिए उसका जवाब देना मुश्किल हो। आवाज आ रही है अनीस भाई? जी आ रही है, आवाज आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने आज का अपना जो वादा किया था, आपने उसकी पासदारी भी की है और मुतासिरीन के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की है। इस वक्त चूँकि लैपटॉप है, बाकी तकरीबन कोई सैकड़ों की तादाद में इस वक्त नुमाइंदगान, जो सिर्फ नुमाइंदगान है मुतासिरीन की, हर शहर से वो सब आए हुए हैं और यहाँ पर अभी तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया, खाने का इंतज़ाम भी किया गया है। मगर वो उनकी नुमाइंदगी करते हैं जिनके साथ 50 से 60 मुतासिरीन है, या 20 है, या 10 है, या 15 है। इतने मुतासिरीन की वो नुमाइंदगी करके यहाँ पर आए हुए हैं और यही एक उम्मीद लेकर आए हैं कि इंशाअल्लाह हमारी आज की जो डिस्कशन है इसमें हम किसी कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाएंगे, आगे जाएंगे। तो एक तो आपकी मैंने बातें सुन ली, मैंने पहले भी आपको कोई ज़ूम मीटिंग वगैरह कोई अटेंड नहीं किया, मगर आज मैंने आपकी बातें सुन ली। मैं आपसे सवाल करूँगा, सिर्फ 2 सवाल थे, शॉर्टकट सवाल थे, मगर उससे पहले हमने ये अपने जो मुतासिरीन हैं उनके सवाल हमने नोट किए हैं। वो आपसे बाई नंबर जो है एक सवाल कर लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह मेरे आपसे सिर्फ शॉर्टकट 2 सवाल थे, उसकी जवाब हमें चाहिए। फिर अगला डिसीजन आपने करना है या हमने करना है, उस पर जो है इंशाल्लाह फिर आप भी हमें बताइए कि या आप उस पर अमल करें या हम उस पर अमल करें। जी आप 3 सवालों का जवाब दें, बाई नंबर आपसे सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अनीस साहब, कामरान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह खैरियत। अनीस साहब, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि तमाम दोस्तों ने मिलकर लिखे हैं, वो आपसे करना चाहेंगे। उसमें से कुछ के आंसर्स आपने ऑलरेडी जो अपनी ये बात की थी उसमें बता दी हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे। उसमें एक क्वेश्चन ये था कि आप एकदम जो है वो कंपनी छोड़ के आउट ऑफ कंट्री क्यों चले गए, बताए बगैर? तमाम जो मुतासरीन हैं उनको आपने एतमाद में नहीं लिया और एकदम कंपनी गायब हो गई, वो क्यों हो गया ऐसा? इसके अलावा कोई सवाल है आपका?
जी बिल्कुल है। इसके अलावा है कि नैब के साथ जो है आपकी कोई प्री बार्गेनिंग होगी, या कि जो कि आपने पहले जूम मीटिंग्स में कहा था कि नैब के दफ्तर में सारे जाएंगे और वहाँ जाके जो है वो आपकी लीगल टीम भी होगी, वहाँ पर डिस्कशन होगी, तो उसके बजाय आपकी जो प्री बार्गेनिंग नैब के साथ होगी? अब पहले सवाल का जवाब लेने से पहले पहली बात तो ये है कि जिस दिन मार्केट से मैं अपनी जाती तौर पे मैं पाकिस्तान से बाहर गया था, उस दिन हमारे पाकिस्तान के अंदर ऑफिस चल रहे थे। हमारी कोशिश ये थी कि हम मामला को हैंडल करें। अगली बात ये है कि हम आप लोगों को एतमाद में ज़रूर लेते अगर आप लोगों के अंदर इंतशार फैलाने वाले लोगों की तादाद कम होती। तब ये कैफियत बन गई थी कि लोग बिल्कुल भी बात सुनना गवारा नहीं करते थे। अगर मेरी टीम या हम किससे गुफ्तगू करने की कोशिश करते थे, आगे से हमें बुरा भला फराडियाँ और गालियाँ दी जाती थी, जिस वजह से हमने कुछ 20-25 दिन इस तगड़ों में गुजारे कि लोग हमारे साथ टेबल टॉप में आए। लोगों ने हमारी बात सुनना बंद की तो हम खामोश हुए। उसके बाद मैंने एक वीडियो पैगाम बनाया। उसके बाद हम पीछे हट के हमने कहा कि इन लोगों के पीछे चल के एक दफा वो काम करने दे जिसको वो करना चाहते हैं। अगर वो उसमें कामयाब होते हैं तो ठीक है, अगर नाकाम हुए तो हम उनके लिए खड़े हैं। हम अपने वक्त के आने पर, हम अपने टाइम के आने पर इन लोगों से दोबारा हम गुफ्तगू होंगे और इनको बताएंगे कि आपने पहले भी अपना नुकसान किया था। आज भी अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो आप अपना भी नुकसान करेंगे, हजारों गरीब लोगों का भी नुकसान करेंगे, हमारा भी नुकसान करेंगे। दूसरा सवाल आपका ये है कि अगर हमारी लीगल टीम इदारों के साथ बैठ के गुफ्तगू करती है, अगर वहां पे बैठ के हमारी टेबल टॉक होती है, उसके अंदर हमारी जो पहली गलतियां थी उन गलतियों को निकाल के काम करेंगे, जिस पर हम हमारे साथ मोहतबर इदारे आमादा होंगे कि वो हमें काम कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। एक साहब ने क्वेश्चन रेज किया है कि जी 2020 में जब आप पर अरूज था तो उस वक्त जो है ना तो चूल्हे प्रॉपर पूरे आए, ना ही डीजल की पेमेंट्स जो है वो प्रॉपर टाइमली मिलती रही। अब जब एक डाउनफॉल आया हुआ है, जवाल आया हुआ है, तो हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ यू से कि आप जो हैं वो इस वक्त अपना काम दोबारा से स्टार्ट करेंगे और तमाम मुतासरीन जितने भी हैं उनको प्रॉपर काम स्टार्ट करके पैसे आप देते रहेंगे? अच्छा, हमारे मुझसे ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है। पहली बात तो ये है कि जिस दिन मार्केट के अंदर हमारा तकरीबन सबसे ज्यादा चूजा पंजाब के अंदर था, जिन दिनों के अंदर कोरोना लॉकडाउन लगा, तो हमने पंजाब का चूजा देना बंद कर दिया था। 2 महीने पंजाब को चूजा नहीं दिया। लोगों से कहा कि वो वेट करें क्योंकि मार्केट बंद हो चुकी है, चूजे की सेलों फरोख्त बिल्कुल रुक चुकी है। जिस दिन हमारा काम शुरू होगा हम आप लोगों को चूजा देना शुरू कर देंगे। पंजाब पूरे के अंदर हमने 2 महीना चूजा नहीं दिया। लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद हमने चूजा देना शुरू किया, तो पंजाब के अंदर हमने तकरीबन 30 से 40 लाख चूजा हमने पूरा किया। जिन लोगों को कम चूजा दिया उसकी रीजन ये थी कि हैचरियों से चूजा कम निकल रहा था। जिस तरह मार्केट के अंदर आएंगे, मार्केट को टाइम के साथ कवर करेंगे, एकदम एक ही दिन एक ही महीने के अंदर ये मार्केट कवर नहीं हो। अगर जिस तरह मार्केट से हमें चूजा मिलता रहेगा उस तरह लोगों तक पहुंचता रहेगा। जी शुक्रिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि आप जो है अब जब दोबारा आना चाह रहे हैं तो क्या कोई आपके साथ कोई इन्वेस्टर आएगा या आप खुद ही इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे? हमारे साथ बिल्कुल इन्वेस्टर खड़े हैं। अगर हम ग्राउंड की रियलिटी पे मेरी साथ उनका जो मुतालबा है कि अगर अली फरमान साहब आप मार्केट के अंदर आके दफ्तर बना के बैठते हैं तो हम आपके साथ काम करने के लिए खड़े हैं, तैयार हैं, आपके साथ काम करेंगे। ठीक हो गया। तो क्या वो जो आप इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे मुतासरीन जो है सारे तमाम उनसे क्या शेयर करेंगे जब ये मामला आगे चलते हैं? तो सर बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगा। वो मेरे इन्वेस्टर है, वो मेरे जमानती नहीं है। ठीक हो गया। अनीस भाई एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कंसर्न है सब लोगों को, उससे तसल्ली भी होगी या कि क्या आपके पास एक इन्वेस्टर का डाटा और इंफॉर्मेशन कंप्लीट है इस वक्त भी? क्योंकि आप तो मुल्क से निकले हैं जान जो भी जिन हालात में, तो डाटाज वगैरह जो चीज़ें हैं क्या आपके पास एक बंदे की
जो है वो हैं आपके पास इंफॉर्मेशन? सर पहली तो बात है कि ये टीम वर्क है, हमारी मेरी टीम के पास टोटल डाटा मौजूद है। जिन चीज़ों की मिसअप होगी उस चीज़ के ऊपर जब हम वर्क स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें कलेक्ट करके मार्केट में ले आएंगे। सर इस वक्त तो जो आपकी टीम सो कॉल्ड आप कह रहे हैं टीम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नोबडी ऑन यू कि जी हम अनीस साहब को जानते हैं, हम अनीस साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मतलब मैंने जितने भी लोगों से ये सुना है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कि आपको पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करे। अभी आपने एक बात कही है कि मेरी जो टीम पाकिस्तान में है उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है, इस बात को ज़रा देते हैं। सर अपना दोबारा सवाल रिपीट कर देना, मुझे आपने सवाल की समझ नहीं आई। सवाल ये था, आपने कहा है कि मैं दोबारा वापस आऊँगा। एक अच्छा, आपने कहा कि मैं दोबारा वापस आऊँगा और सबको जब मैं ऑपरेशन करूँगा तो सबको उसके हिसाब से अकोमोडेट करता जाऊँगा, ऐसे बोला आपने? जी सर। तो आया कि आपके पास डाटा है कि आपके जो मुतासरीन लासानी हैं, एक एक बंदे का नाम और उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास डाटा मौजूद है, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं? सर लोगों को चेक और स्टाम्प दिए हुए हैं, लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं तो काम करना है। अगर वो चेक और स्टाम्प नहीं देंगे तो काम नहीं करेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि हमारे पास डाटा मौजूद है ऑलरेडी पूरा, जिस तरह पहले मौजूद था, जिस तरह काम कर रहे थे। अच्छा, तीसरी बात आपने कही थी कि मेरी टीम पाकिस्तान में है, जब हम काम शुरू करेंगे तो उनके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नोबडी ऑन यू, कोई बंदा आपको ऑन नहीं कर रहा। तो टीम कौन सी है पाकिस्तान में आपकी? सर मैंने लीगल टीम की बात की है, लीगल टीम जिस दिन मेरे मामला को हैंडल करना करेगी, आपको वो आपके सामने कर देंगे उस टीम को। अच्छा सर, आपसे बात करने से पहले तमाम यहाँ पे लोग हैं, इनफैक्ट कैमरा नहीं जा सकता, लेकिन इस वक्त जो ऑडियंस है वो सैकड़ों की तादाद में है। सिर्फ ये वो लोग हैं जो कि अपने अपने इलाकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी इनके पीछे सैकड़ों और भी हैं। ये सिर्फ लीडरशिप इकट्ठी हुई है। मैं काउंट अगर करना शुरू करूँ तो तकरीबन ये थाउजेंड्स में होगी। ठीक है। और नंबर 2 ये कि जो अच्छा ये जो ये अलीसा, बस एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आप भाई सफर करो ना, पहले हम उनके सवालात और अपने जवाब इंशाल्लाह ताला जो भी फर्दर आगे आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैं अली उस्मान चौधरी, नाम तो सुना होगा। जी अली उस्मान साहब कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। आप कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा सर, आपने एक बात कही है कि हम जब गए थे लाखों रुपये करोड़ रुपए का जो है ना, हम अपना माल इधर छोड़ गए थे मार्केट में, ये आपने कहा है। क्या आपको ये श्योर है कि आपका माल जो फार्मरों के पास था? बिल्कुल श्योर है, और 1000 मरतबा श्योर है। आपके पास ये श्योरिटी है और हमारे पास ये श्योरिटी है कि आपके जो मार्केटर लोग थे जो आपके ऑफिस में बैठते थे, उन लोगों ने बराह रास्त फार्मरों से चूरा उठाया, वो हमारे पास श्योरिटी है। तो इसके बारे में आप कुछ आगाही कर दें। आपका इसमें ग्रामी क्या है? अली उस्मान चौधरी, उकाड़ा से। अली उस्मान साहब मेरी बात सुने। जिन लोगों की आपके पास इंफॉर्मेशन होगी वो 5 से 10 पार्टी होंगे। जिन लोगों की मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं उकाड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी सर पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। सर आप पूरे पाकिस्तान की बात कर ही नहीं सकते, आपको अंदाजा ही नहीं था कि मेरा जूता किधर है। मुझे आप मेरी टीम का हिस्सा ही नहीं थे जो जूता दे रही है मार्केट का के हिस्सा अंदर। नहीं, मैं आपका इन्वेस्टर तो हूँ ना सर। मेरी 21 सर आप लाख इन्वेस्टर हैं, आप सर मेरी 21 लाख पाकिस्तान के अंदर की सर मेरी मेरी 21 लाख टीम के साथ मिलकर मेरी 21 लाख की आपकी कंपनी में इन्वेस्ट है सर। मैं आपका इन्वेस्टर हूँ जी। नहीं, आप कह रहे हैं ना कभी मुझे कैसे पता? मुझे तो पता है क्योंकि मैंने आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली, जगह पता किया। तो मार्केटर हजरात तो यही कह रहे थे ना, ये चूदा उठाओ जी, देना है, ये करना है, वो करना है। तो फार्मर गरीब बेचारे, उनको तो पता ही नहीं था। उनमें से एक मैं भी हूँ।
अली उस्मान साहब, जब आप अपने सवाल कंप्लीट कर लिया करें, मेरी बात सुन लिया करें, उसके बाद जी सुनाए सुनाए। मैंने आपसे एक बात कही है कि आप मेरी उस टीम का हिस्सा नहीं थे जो मेरी टीम मार्केटिंग के अंदर चूजा देती थी। आया कि आप उस टीम का हिस्सा थे? जी बिल्कुल नहीं। आप मुझे ये बता दें, अब मेरी बात सुनते जाए, आप मुझे ये बता दें कि बहावलपुर के अंदर मेरे टोटल कितने शेड थे? सर ये जो ग्रुपों में जिन लोगों ने मेरी बात का जवाब दें मोहतरम। भाई मेरे ये नहीं बात, भाई मेरे ये बात नहीं है। सर, पावरपुर वाले भी बैठे हैं, हम पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी कर रहे हैं सर। ये पूरे पाकिस्तान, मैं बिल्कुल ऐसी बातें नहीं कर रहा सर। तो सर आप वो बात करें जो पढ़ी लिखी है। सर ये पढ़ी लिखी बात है सर, पढ़ी लिखी बात ये नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि पूरे पाकिस्तान से चूजा उठाया है। जी चलें ठीक है अली साहब, मैं अरशद बुनेरी साहब को देता हूँ जो मेजर एक दो कंसर्न्स हैं वो आपसे ताकि डिस्कस करें, ठीक है? तो ये बात, ये मंडी बहादुरी से जो मुतासरीन की लीडरशिप है मिर्ज़ा आतिफ बेग साहब, ये आपने कुछ इनके कुछ पॉइंट है वो आपके सामने रखना चाहते हैं, इनको सुन ले जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा आतिफ बेग मंडी बहादुरी से बात कर रहा हूँ। आपकी ब्रदर आवाज बड़ी कम आ रही है, करीब आके ये माइक के जहाँ पे भी है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ अब आपको आ रही है? जी वालेकुम सलाम जी, मिर्जा साहब आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा निसर मान साहब, पहली बात तो ये है, आपने जब स्टार्ट लिया आज अपनी बातों का तो आपने ये कहा कि हमने आपको भी डुबोया और अपना भी नुकसान किया। दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आपको ज़रा सा भी गिल्टी फील नहीं होता कि इतना बड़ा ब्लेंडर हुआ, अवाम इतनी मुश्किलात में गई। किसी ने आपको कहा था कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, किसी ने आपको कहा था कि आप कारोबार को बंद कर दें, लोगों के पेमेंटें बंद कर दें। आपने एक बार भी अपनी नाअहल मैनेजमेंट के बारे में एक कमेंट्स भी नहीं कहा कि उन्होंने गलतियाँ की हैं। आप 16 को यहाँ से गए, मैंने पहले भी 2 दिन पहले जो आपसे मेरी जूम मीटिंग में बात हुई, मैंने ये बात आइडेंटिफाई की थी कि आप 16 को मुल्क छोड़ के गए, 27, 26, 27 तक लोग पैसे लेते रहे हैं आपके ऑफिस में बैठ के, आप ही के नाम के ऊपर, लसानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम के ऊपर उन्होंने स्टाम्प पेपर दिए, चेक इशू किए। क्योंकि ये तो ऐसा था ना कि बंडल ऑफ चेक बुक्स और इस तरह की सारी चीज़ें आपके मुख्तलिफ ऑफिस के अंदर पड़ी हुई थी। दूसरी बात, अभी चौधरी उस्मान साहब भी आपसे करके गए हैं, इस बात की ये ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखें तो आपको शायद कहीं से समझ आएगी कि आप ही के लोगों ने आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जाकर भी लोगों से चूज़ा उठाया, उसकी फीड उठाई, उसकी दवाइयाँ तक लोगों के आप फार्मों से जाके उठाई जब पता चला कि ये कंपनी आगे चलने वाली नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि हम क्या हैं, हम स्टेक होल्डर हैं, आपकी कंपनी को बनाने वाले हम लोग हैं। आप ये बात अपने ज़हन में पहले डाल लें, आपका पैसा नहीं है अकेले बंदे का, और ना ही आपकी मैनेजमेंट का पैसा है। ये पैसा इन्हीं लोगों का है जो आज आपके सामने आके बैठे हुए हैं, और उसी पैसे की बात हो रही है, उसी बिजनेस की बात हो रही है। वी आर ऑल स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स को आप पहले तो अपनी शर्मिंदगी जाहिर करें कि 9 महीने आप कंपनी छोड़ के बाहर बैठे हुए हैं, लोगों ने किस तरह की मुश्किलात बर्दाश्त की, आप उनसे सॉरी करें। ये मैं आपने पढ़ी लिखी बात करें तो मैं आपको एक टेक्निकल और लीगलिटी वाली बात बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारी बहनें, बेटियाँ और माएँ भी आके बैठी हुई हैं, काश के हम आपको दिखा सकते हैं उनकी क्या कंडीशन है। मैंने परसों लास्ट अपनी जूम मीटिंग में आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मेरा 29 लाख की इन्वेस्टमेंट है, आप मुझे एक पैसा ना दें, लेकिन मेरी उन बेवा माओं को और बहनों को पैसे दें जिनके घर के चूल्हे बंद पड़े हुए हैं आप लोगों की वजह से। तो आप ये बात बिल्कुल ना किया करें, वो उनको आप ये बात बिल्कुल ना किया करें कि जी आप लोगों ने अपना भी नुकसान किया, चंद शरपसंद नासर ने आपको भड़काया, हमें किसी ने नहीं भड़काया। जब ऑफिस ही बंद हो गए, आप लोग ही भाग गए, आपका कोई एक मार्केटर, ये खुबैब भट्ट से ही पूछ ले, या आपके साथ बैठा हुआ सुन रहा है, अगर इसने किसी से रब्ता किया हो तो। जब फर्स्ट टाइम हम लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए थे तो खुबैब भट्ट की वो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। इसने कलमा पढ़ के कहा था कि ये कंपनी फ्रॉड थी, आप लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है, मैं आप लोगों के साथ दूंगा, आप बोले तो आपको यहाँ चला के भी दिखा देते हैं। इसके अलावा कोई शकील गिल, काशिफ कादरी, डॉक्टर आसिफ और उसके बाद मलिक साबिर, शफीक सकेरा, कोई बंदा अपनी मैनेजमेंट का बताएं जिसने लोगों को कम से कम तसल्ली दी हो कि यार हम आप लोगों के साथ हैं।
आज यहाँ गरीब आवाम, ये मेरी गरीब माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ के बैठी हैं क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्टर हैं। आप बताएं यहाँ कौन मार्केटर हमारे पास खड़ा हुआ आके? जिन लोगों ने हमें तसल्लियाँ दी थी कि ये कंपनी बड़ी रियल है, आप इसमें इन्वेस्ट करें, सिर्फ उन्होंने अपने वो 10-20 पैसे के लालच में, अपनी कमीशन के लालच में लोगों को यहाँ लेके आए। यार मुझे बात करने से क्यों रोक रहे हैं? वो मेरी बात सुन रहे हैं और मेरी बात को मुझे बड़ी अल्लाह के दर पे उम्मीद है आप समझ रहे हैं। हाफिज़ साहब, बात ये है, आप यकीन करें, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, बाल बच्चेदार आदमी हूँ, आपको गाली देने पे भी शर्म आती है। आप हाफिज़ कुरान हैं, आप एक इमाम मस्जिद के बेटे हैं, ये चीज़ें हमें रोकती हैं। बाकी जो आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया है उसके लिए हम अल्लाह की तरफ ध्यान करते हैं और हमें आपका वो इबरतनाक अंजाम भी नज़र आ रहा है जो आखिर में होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि मेरे ऐसे भाई जो गरीब आदमी थे जिन्होंने 3.5 लाख रुपया, आपके लिए 3.5 लाख रुपया कुछ नहीं है। एक स्विमिंग पूल में मेरी बात सुन लें, सवालात करते हैं या तकरीर करनी है ये बता दें। सर मैं आपका ज़मीर जगा रहा हूँ, अगर जाग गया तो तकरीर तो हम आपकी पिछले 9 महीने से सुन रहे हैं। सर मेरा ज़मीर की बात आप मत करें, मेरा ज़मीर अगर जागा ना होता तो मैं आपसे हम गुफ्तगू ना होता। नंबर 1, अगले सवाल का जवाब लेकर जाएगा। अगर मेरी ज़मीर की बात करते हैं तो मेरा ज़मीर ही मुझे कहता है कि अगर मैंने 4 साल 6 महीने मार्केट के अंदर काम करके लोगों को रोजगार दिया तो वो मेरा ज़मीर ही था। मैंने आपको मेरी बात सुने, आपकी बातें हमने बहुत सुनी है, आपकी बातें सुन के हम लोगों ने अपनी जमा पूंजी आपके बारे में। मेरी बातें सुन ले, मैंने भी आपकी सुन ली है, आपने मेरे ज़मीर की बात की है, मेरी भी बात सुन ले। मेरी बात तो ये है कि मैं शुरू जिस दिन से मीटिंग करता आ रहा हूँ, मैंने हर मीटिंग के अंदर कहा है कि मेरी वजह से जिन लोगों का जो नुकसान हुआ उसके लिए मैं माजरत पाऊँ। नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको रोजगार भी दिया है, ये बात आप मत भूलना। लोगों के 4-4 साल चुने भी चले इस सिस्टम के साथ, लोगों ने कमाया भी है पैसा इस सिस्टम के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। कर दिया, मेरा असर क्या होगा, आप मेरा अंजाम क्या देख सकते हो? मेरा अंजाम अब खुदा है मेरे। एक मिनट अनीस साहब, आप जरा कूल माइंड हो जाए। एक बात, मेरी जन्नत बातों के फैसले आप करेंगे। अच्छा हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अनीस साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है बात। जी मेरा नाम नदीम है, फैसलाबाद से हूँ। अच्छा, आप जो आप बातें कर रहे हैं ना, अपनी तरफ से कर रहे हैं। आज आपका मार्केटरों से वास्ता नहीं पड़ा, आज आपका रियल मुतासरीन से वास्ता पड़ा है। ये आप बिल्कुल आपका हक है कि आप हमारी आज बात सुने, क्योंकि 9 माह जो हमने असियत बर्दाश्त किया ना वो आपने नहीं की। नदीम साहब एक मिनट में ये आपकी माजरत के साथ अल्फाज रोकने लगा हूँ। जी मैं बात सुनने के लिए नदीम साहब तैयार हूँ, लेकिन अगर कोई बंदा ये मुझे कहे कि मैं बदज़मीर हूँ या मेरे साथ गुफ्तगू का लहजा वो रखे जो बनता नहीं है, वो लहजा प्लीज मेरे साथ मत इख्तियार करें। मैं आप लोगों के साथ हाथ जोड़कर माफ हुआ है। जी अच्छा, आपको जो मिर्ज़ा साहब ने कहा जो जोड़ना चाहते थे, ये हमारे मुतासरीन के जज्बात हैं। अब आप ये बात कर रहे हैं कि मेरे पास पैसों के बंडल नहीं पड़े हुए, ये आपने खुद कहा आपने कि जिस बंदे ने 3.5 लाख इन्वेस्ट, मेरी नदीम ही बात कर रहा हूँ, बात सुने आप। एक अनीस भाई, आप ये बात कह रहे हैं कि मेरे पास पैसों के बंडल नहीं पड़े हुए, ऐसे ही है क्या? आप समझते हैं जो हम मुतासरीन हैं, हमने अपने घर बेचे, गाड़ियाँ बेची, अपनी बहनों के जहेज का सामान बेचा, क्या हमारे पास बंडल पड़े हुए थे कि हम अपनी जिंदगी गुजार सकते? आप इस बात का पहले जवाब दें। आपने क्या सवाल किया, क्या करना है? आपके पास आपने कहा कि पैसों के बंडल नहीं पड़े हुए, ये कहा आपने? जी तो आपके साथ हम गरीब लोग इन्वेस्टर हैं, हमने अपनी गाड़ियां, अपने घर कर्जा उठाया, अपनी बहनों का जहेज तक बेचा, क्या हमारे पास पैसों के बंडल पड़े हुए हैं जो आप आगे ले गए कि ये मरते हैं मर जाए? आपको पता है 4-5 लोग जो हमारे इस दुनिया से चले गए आपकी लसानी कंपनी का गम लेके, आपको इस बात का पहले पता है? सर मैं आपको पहले ये बात, आप मेरी बात सुन ले,
मैंने आप लोगों से ये कहा है कि मेरे पास 2 बंडल भी पड़े हुए, अगर आप लोग कहें कि मैं पाकिस्तान आऊं और 1 महीने के अंदर कैश बांटना शुरू कर दूं और आप लोगों की रिकवरियां हो जाए। जी बिल्कुल, आप मेरी बात सुने, एक मिनट मनीष भाई, एक मिनट। अब आप ये हमारा ये जो मुतालबा है ना रियल कि आपके पास वाकई नहीं पैसे पड़े हुए, हमारा घर बिक गया, हमारी गाड़ियाँ बिक गई, अब आप भी ज़रा थोड़ा सा दरबदर होकर दिखाएं लोगों को। इन मुतासिर के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप भी एक छोटी सी कुर्बानी दें। जिन लोगों ने आपके साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप वापस वाकया ही आना चाहते हैं, आपके दिल में अगर अल्लाह का दर्द जागा है, हम ये नहीं कहते कि आपको नैब का डंडा है, हम ये बात नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप वापस आना चाहते हैं, आप नैब में अपने सेटिस्फाई करें, नैब में अपनी लीगल टीम भेजें, हम बिल्कुल आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन ये जो मुतासरीन है, एक मिनट नहीं साहब, एक मिनट, सवाल आप जवाब आपने बाद में देना। ये जो मुतासरीन है, कम से कम आपको जिनकी जमा पूंजी लुट गई है, घर खत्म हो गया रेंट पे, आप इनको 50% नहीं तो 30% इनके हाथ पे पहले रखें, फिर ये लोग मुतमईन होंगे। वरना आप कहते हैं ना कि मैं ले लूँगा, आप सारी उम्र भी मस्जिद में बैठ भी जाए तो आप कभी नहीं ले सकते। इंशाअल्लाह ताला हम आपका पीछा करेंगे, ये धमकी नहीं है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे हालात ऐसे हैं कि जो बंदे बिल्कुल ऐसे ज़ीरो हैं कि आप सोच नहीं सकते, आप उनको 30% 25% देने का ऐलान करें, ये लोग आपके साथ खड़े होंगे और बाकी जो आपका प्रोसेस है लीगल, हम उसके साथ आपका साथ देंगे। हमको श्योर हो जाएगा कि आप वाकई मुखलस हैं। जी साहब जवाब दें। जी सर पहले इसका जवाब देंगे रनी साहब, क्या आप देना चाहते हैं, हम मुतासरीन के साथ मुखलस हैं, आप इनके साथ चलना चाहते हैं? जब तक हमारी क्लियरिटी नहीं होती 1% देने के लिए तैयार हूँ। मार्केट के अंदर अपना काम करूंगा तो आप लोगों को वापस करूंगा, अदरवाइज नहीं कर सकते पूरे पास। ठीक है मेरी बात, जी बोले आप बोले।